Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the process of selection. Selection किस केस में? जब हम एक किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब हमारा सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, किस प्रोसेस से होता है, यहाँ पर हम जानेंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है जॉब के लिए तो वो उसको पता होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन किस प्रोसेस से हो रहा है। लेकिन उस प्रोसेस से पहले होता है रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में क्या होता है, किस तरीके से कंपनी कैसे प्रोसेस के साथ जाती हैं, उसको जानने के लिए आपको देखना होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस को। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैनेजमेंट वीडियोस में जाकर ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन। सो सिलेक्शन का मीनिंग जानना होगा। सिलेक्शन मीन्स द टेकिंग ऑफ द डिफरेंट वर्क बाय वेरियस एक्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइटेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल्स और एक्सटर्नल। अब सिलेक्शन होता क्या है? सिलेक्शन और कुछ नहीं होता है। जब भी कोई कंपनी को लगता है कि कोई पोजीशन खाली है जहाँ वैकेंसीज हैं तो वहाँ पर वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले वो ये देखते हैं कि क्या वो पर्सन उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। तो उनके लिए उनको एक प्रोसेस से जाना होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। So, when we are going through a selection, one definition is given there. The selection is the process in which the candidate by employment are divided into two classes through which, or those who are to be offered employment or those who are not. मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है कि क्या आपको जॉब मिलने वाली है या आपको जॉब नहीं मिलने वाली। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले इन्होंने सिलेक्शन के प्रोसेस में बताया रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। अगर आपने कोई भी जॉब वैकेंसी देखी है किसी न्यूज़पेपर में या आपको पता चला है किसी भी जगह से, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू, तो जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाता है। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन इट हैज़ बीन स्क्रीन बाय द कंपनी। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि क्या वो पर्सन उस जॉब के लिए केपेबल है या नहीं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज एंड देयर कोर्सेज, कि उन्होंने वो कोर्स किया है या नहीं किया है जो हमें ज़रूरत है। हमें मीन्स कंपनी को ज़रूरत है। वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड प्रोसेस की, सेंडिंग द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द लिस्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, या क्योंकि पहले ही सिलेक्शन में यहाँ पे रिजेक्ट होता है जो क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास उतनी डिग्रीज नहीं है, या जो जॉब के लिए वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो कोर्सेज उन्होंने नहीं किए हैं, तो यहाँ पे पहला रिजेक्शन पहले ही स्टेप में हो जाता है। और सेकंड स्टेप जो रहता है वहाँ पर जैसे ही लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं पहले राउंड में, मीन्स इफ़ देयर एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, वन लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड, और उस लिस्ट में उनका नाम रहता है जहाँ पर वो एक ब्लैंक फॉर्म भेजते हैं आपको। इट मीन्स ब्लैंक फॉर्म्स आर सेंड टू द कैंडिडेट। इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन अबाउट द नेम। वहाँ उस फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना होता है? नेम, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेड, ये सब बातें वहाँ पर आपको फिल करनी होती हैं। थर्ड स्टेप में अगर हम फॉलो करेंगे तो थर्ड स्टेप आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इन दिस इंटरव्यू इट हैज़ बिन डिसाइडेड वेदर द एप्लीकेंट इज़ फिट फॉर द जॉब और नॉट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं और आपका बिहेवियर देखा जाता है। इट मीन्स अगर आपने थर्ड स्टेप पार कर लिया है तो आपको जाना होगा फोर्थ स्टेप की तरफ। डिफरेंट टेस्ट आर टू बी टेकन है, और आपकी नॉलेज, आपकी एफिशिएंसी, आप काम कर सकते हैं कि नहीं, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर कुछ टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि होगा अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, कि आपके पास नॉलेज कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है। उसके बाद अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, नाउ इट हैज़ बीन द टाइम वेयर हिस्ट्री इज़ बीन चेक्ड। आपकी हिस्ट्री, आपका आपने कहाँ काम किया है, कैसे काम किया है। एप्लीकेंट आर जनरली आस्क्ड टू गिव नेम ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन टू होम द फर्म मे बी मेक अ रेफरेंस। आपको रेफरेंस के लिए पूछा जाता है। उसके बाद मेन इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं जहाँ पे इन दिस द सिलेक्शन इज़ डन। लेकिन सिलेक्शन करने से पहले वहाँ पर भी कुछ टेस्ट होते हैं एंड यू हैव टू चेक, यू हैव टू गो थ्रू विद डिफरेंट टेस्ट। अब डिफरेंट टेस्ट में क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। कुछ लोग डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब सामने बिठाकर इंटरव्यू लेते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ लोग फिर इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं, जो खुद कंपनी नहीं बैठेगी लेकिन कुछ अदर वेज के थ्रू
कुछ सिचुएशंस के थ्रू आपको इंटरव्यू लिया जाता है, कई बार पैटर्न इंटरव्यू होते हैं। किसी सिचुएशन में आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है कभी कभी इंटरव्यू देने के लिए, और वो सिचुएशन में आप कैसे बाहर निकलेंगे, इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेस इंटरव्यू। कभी कभी आपके इंटरव्यू बहुत डेप्थ में जाते हैं, आपके फ्यूचर से प्लान से रिलेटेड लेकर आपने पास्ट में क्या किया। और फिर एक इंटरव्यू होता है आपका बोर्ड ऑफ पैनल के साथ, जो कि लास्ट इंटरव्यू माना जाता है। कई बार आपसे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, कुछ लोग साथ में बैठते हैं और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। और ये सब होने के बाद लास्ट स्टेप आता है फाइनल सेलेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू द कैंडिडेट इज इन्फॉर्म कि आपको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है कि नहीं। तो ये सारे स्टेप्स जाते हैं 7 स्टेप केस में, और इसके बाद लास्ट स्टेप में पता चलता है आपको कि आपको उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है कि नहीं किया गया। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।